नमो बुद्धाया। प्यारे साथियों, नए साल की सभी जनों को शुभकामनाएं और आपकी जीवन मंगलमय हो। आज के विषय है सही मार्ग पर चले, पिरोतिक सस्तावीर की कथा। एक दिन आनंद सस्तावीर ने एक छोटे लड़के को फटे कपड़े में भीख मांगते हुए देखा। उसे देखकर उन्हें दया आ गई और उससे पूछा कि क्या भीख मांगने से प्रभुजा का जीवन अधिक अच्छा नहीं? उस बालक ने कहा कि प्रभुजा का जीवन निश्चय ही अधिक अच्छा है, पर उससे प्रभुजा करेगा कौन? तब भिक्षु आनंद ने प्रभुजा की जितने भी आवश्यकताएं वस्तुएं हैं पूरी कर उसे प्रभुजा दिला दी। उसका पुराना वस्त्र जो है हो चुका था, उसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकता था। अतः समनेर ने उन्हें पुराने वस्त्र तथा भीख मांगने की कटोरे को पेड़ की एक डाल पर टांग दिया और विहार में रहने लगा। विहार में उसे भोजन की कोई परेशानी नहीं थी। अतः वो शरीर से मोटा होने लगा। उसका नाम पिरोतिक पड़ गया। पिरोतिक मतलब मोटापा। कुछ समय बाद उसके मन में आया कि विहार का जीवन बंधन का जीवन है, उसका पुराना जीवन ही अधिक अच्छा है। अतः वो उस पेड़ के पास जाकर अपने पुराने वस्त्र उठाने लगा। तब उससे अंदर से गिलानी हुई तथा उसके मन ने उसे धिक्कारा। तू कितना निर्लज है, कितना बेशरम बेहया है। यहाँ के इतने सुंदर जीवन को छोड़कर तू फिर संसार के मायाजाल में फंस रहा है। उस पुराने वस्त्र से प्रेरणा लेकर वह पूर्ण विहार में आ गया। उसका चित्त पूर्ण शांत हो गया और वह साधना में लग गया। कुछ दिनों बाद पुनः उसके मन में धर्म के प्रति अरुचि होने लगी और एक बार वो पुनः उस वृक्ष के पास पहुंच गया। फिर उसके मन ने धिक्कारा और वो पूर्ण विहार में वापस आ गया। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रही। उसके भिक्षु मित्र उसे पूछा करते थे कि वो कहाँ जाता था, तो उसका उत्तर होता था, अपने आचार्य के पास जा रहा हूँ। समय के अंतराल में साधना ने रंग दिखाया और पिरोतिक ने अरहत्व प्राप्त कर लिया। उसके बाद उसने उस पेड़ की ओर जाना बंद कर दिया। उसके मित्रों ने उससे फिर पूछा कि अब उसने उस पेड़ की ओर जाना क्यों बंद कर दिया। तो समनेर ने अपनी प्रगति के विषय में बताया और यह भी बताया कि अब उसे किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं रह गई थी। भिक्षुओं ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उससे तथागत बोध के पास ले गया और बताया कि पिरोतिक कहता है कि उसने अरहत प्राप्त कर लिया है। तथागत ने उस शिष्यों को समझाया, मेरे पुत्र पिरोतिक सच बोलता है कि उसने अरहत प्राप्त कर लिया है। पहले उसने
आलंबन की जरूरत थी तो वो उस वृक्ष की शाखा की ओर जाया करता था, पर अरहत प्राप्त करने के बाद उससे उधर जाने की आवश्यकता नहीं रह गई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है प्यारे साथियों? हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सदा वो काम करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोग हो, जो हमारे लिए अच्छे हैं। तो टिप्पणी: अच्छे नस्ल का घोड़ा चाबुक पड़ने पर तुरंत उसका अर्थ समझता है और तुरंत अपनी गति में बदलाव लाता है और ऐसा अवसर नहीं देता कि उसके ऊपर फिर चाबुक पड़े। उसी प्रकार सद्पुरुष अपने व्यवहार से ऐसा अवसर नहीं देता है कि लोग उसकी निंदा करें। पर इस प्रकार के व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। संसार में 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। कुछ घोड़े ऐसे हैं जिन्हें हम कितना भी चाबुक मारे वे अनुशासन पूर्वक नहीं चलते हैं। दूसरे घोड़े चाबुक न मारे जाने पर थोड़ा उधर उधर करते हैं, ज्यादा नहीं। तीसरे प्रकार के घोड़े को चाबुक की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाबुक की आवाज मात्र से ही वो सावधान हो जाते हैं। चौथे घोड़े चाबुक की छाया मात्र से ही संयमित हो जाते हैं। मनुष्यों की स्थिति भी ऐसी ही है। किसी के अंदर हया नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, किसी के अंदर थोड़ी बहुत हया होती है। दूसरे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो सब कुछ गंवाने को तैयार रहेंगे पर अपनी आत्मा प्रतिष्ठा गंवाना नहीं चाहेंगे। तो प्यारे साथियों, आज बस इतना तक, और फिर किसी नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाया।